बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजाज़ अहमद है। वर्सटाइल मेंटोरशिप के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम बैक कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम धुंध के हवाले से दोबारा बात करेंगे कि आप पिछली वीडियो में हमने कहा था कि धुंध के मनफी असरात होते हैं आपकी फ़सल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी फ़सल से धुंध के मनफी असरात को ज़ाइल कैसे कर सकते हैं, हटा कैसे सकते हैं। एक चीज़ वो जो मैं बड़ी ही जो है ना वो स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आप अपनी फ़सल पे हफ्ते बाद रिपीट करें सादा पानी का स्प्रे। सादा पानी का स्प्रे फ़सल पे इस तरह से काम करता है जैसे फ़सल पे बारिश हो रही होती है। और उसके लिए नोज़ल आपने जो इस्तेमाल करनी है वो जो चौड़ा फुआर डालती है वो नोज़ल आपने इस्तेमाल करनी है। तो और कोशिश करनी है कि मशीन का प्रेशर कम हो, प्रेशर ज़्यादा नहीं मशीन का रखना। अगर ज़्यादा प्रेशर रखेंगे तो वो बारिश वाली उसकी नोयत ख़त्म हो जाएगी। और इसको अगर आप हफ्ते बाद सादा पानी का स्प्रे आप रिपीट करते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे उम्मीद है कि आपकी फ़सल एक हफ़्ते के अंदर अंदर बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर इससे नहीं भी होती बाज़ दफ़ा, चूँकि मौसम ज़्यादा ख़राब भी होता है, ज़्यादा धुंध भी पड़ती है, सर्दी ज़्यादा होती है, साथ में कोहरा भी अगर पड़ता है, तो उसके हल के लिए आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा पानी के साथ आप इस्तेमाल करें अमाइनो एसिड और बायोस्टिमुलेंट, ये दो चीज़ें इसमें ऐड कर लें। या फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं बायोस्टिमुलेंट और NPK, कोई भी अच्छा सा NPK जो 20-20 फार्मूलेशन में आपको मिले या 15-18 फार्मूलेशन में आपको मिल जाए। आप इनमें से कोई भी किसी अच्छी कंपनी का NPK इसके साथ बायोस्टिमुलेंट के साथ ऐड कर सकते हैं, या आप बायोस्टिमुलेंट के साथ अपना अमाइनो एसिड के साथ NPK ऐड कर सकते हैं। ये स्प्रे करें, इससे भी डेफिनेटली आपकी फ़सल जो है ना वो स्ट्रेस से धुंध का जो स्ट्रेस आ रहा है उससे निकलेगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि धुंध जब तक रहती है आपकी ना फास्फोरस का असर नज़र आने देती है, ना नाइट्रोजन का असर नज़र आने देती है, ना पोटाश का असर, किसी चीज़ का असर नज़र नहीं आने देती। तो ये अगर आप स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें तो जैसे आपने डाली हैं वो ज़ाया नहीं हुई। अगर आपने अच्छी फार्म में डाली हुई हैं, जिस फार्म में फ़सल को ज़रूरत होती है उस फार्म में डाली हुई हैं, तो वो आपकी ज़ाया नहीं होगी और ये चीज़ लाजमी काम करेगी जो मैं अभी बता रहा हूँ। और ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखें कि जो भी आप टॉनिक यूज़ कर रहे होते हैं, ये टॉनिक आपका जो आप फर्टिगेशन में कोई भी खुराक फ़सल को देते हैं उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होता, ये फ़सल को मज़ीद बेहतर करने के लिए होता है। तो जिन लोगों के ज़हन में ये आता है कि हम फर्टिगेशन ना करें, यानी खुराक जो है वो खाद जो है वो छटा या फ्लड ना करें, उसके अलावा सिर्फ हम स्प्रे कर लें तो उसके साथ हमारी फ़सल बेहतरीन हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप फ़सल को ज़मीन के, चूँकि फ़सल की भी मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं ना, चूँकि छोटी स्टेज में फ़सल ने ज़्यादा खुराक बनानी होती है अपनी जड़ों के ज़रिए से, तो जड़ों के ज़रिए से अगर आप उसको खुराक नहीं देंगे, सिर्फ पत्तों के ज़रिए से देंगे, पत्ते थोड़े होते हैं तो कितनी फ़सल खुराक बना पाएगी। आप जड़ों के ज़रिए से पहले खुराक देते रहें और बाद में जब फ़सल बड़ी हो जाए और जब आप चाहें कि अब हमारी फ़सल वेजिटेटिव ग्रोथ ना करे, जो कि गंदम की लिमिट होती है 40 दिन, 40 से 50 दिन के अंदर अंदर या 55 दिन के अंदर अंदर आपने फ़सल की खुराक जो आपने छटा करनी होती है, जैसे नाइट्रोजन है, यूरिया, फास्फोरस है, जिस तरह से नाइट्रोफास है, वो दूसरी DAP भी जो है ना वो सिर्फ ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करें, ऊपर छटा ना करें। ऊपर आप नाइट्रोफास छटा कर सकते हैं फास्फोरस की किल्लत के लिए। और ये सारी चीज़ें आपने पोटाश भी जो आपने नीचे देनी होती है, पोटाश आप 60 से 70 दिन पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आप 25 दिनों तक मुकम्मल कर लिया करें। और साथ में अगर आप सल्फ़र दे रहे हैं वो भी 55 दिनों तक आपके मुकम्मल होने चाहिए। और अगर आप साथ में जिंक दे रहे हैं, जिंक भी आपकी 55 दिनों तक मुकम्मल होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखें कि टॉनिक फ़सल को मज़ीद बेहतर करने के लिए होते हैं, उन चीज़ों की रिप्लेसमेंट नहीं होती। और जो ये मैंने चीज़ बताई है कि आप ये दोनों चीज़ें अगर स्प्रे करें जिस तरह से मैंने बताई हैं, तो आपकी फ़सल पे जो धुंध के मनफी असरात आ रहे हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हट जाएंगे। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो के आने तक अल्लाह हाफ़िज़।